हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम जो है इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री जीके क्वेश्चंस जो कि हिंदी में हमने भी प्रोवाइड किए हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो 2022 में भारतीय इतिहास के प्रश्न जो भी है इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर के देखते हुए उसके हिसाब से हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही हमने इसमें जो है लिए हैं। तो आपका इसमें कौन सा होगा? सबसे पहले जेपी कृपलानी होंगे। राइट आंसर। उत्तर तो दिया ही हुआ है लेकिन फिर भी आप लोग के लिए जो है समझने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। उन सब चीजों को भी लेके चलेंगे। अब आइए, भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमांकन किसने किसने किया था? जो सीमा का सीमांकन हुआ था ये किसने किया था? तो किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ थे। तो इन्हीं के नाम से ही देखिए ये सीमा का नाम भी पड़ता है कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा है यानी कि आपकी स्थल सीमा जो है उसकी सीमा का क्या नाम है? कौन सी सीमा जो है भारत पाकिस्तान को अलग करती है तो रेडक्लिफ ही होती है। और श्रीलंका की बात आती है, चाइना की बात आती है तो पाक संधि जो है आपकी आ जाती है श्रीलंका की, और आपकी आती है चाइना की भी पूछी जाती है, पाकिस्तान की भी पूछी जाती है, और कभी-कभी अफगानिस्तान को भी तो उधर अलग करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से जो निकल करके आते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। आमतौर पे भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, लेकिन एक बार जो है अंतिम टाइम पे आपका इसका रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कंफ्यूजन ना हो सके। नेक्स्ट आइए, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये भी बहुत पूछा जाता है, तो रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ये शिवाजी का जो भी है यहाँ पे पेशवा किसे कहा गया है और मंत्री का किसको उपाधि दी गई थी, तो ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ से निकल के आते हैं। तो प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था, ये भी बहुत पूछते हैं। यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री दे देंगे, मंत्री दे देंगे, राजमंत्री दे देंगे, ये बहुत से ऐसे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए। फिर आइए देखते हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी, किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। फिर नेक्स्ट आई, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? यहाँ पे 1843 में किया गया था। भारत में पहले दास व्यवस्था बहुत तेज से चल रही थी, दास बना लेते थे तो उनके जो भी वंशज होते थे वो भी जीवन भर दूसरे के गुलाम बनकर ही रहते थे। नेक्स्ट आइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। ये भी बहुत पूछते हैं कि अंग्रेजी भारत में, पलट के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भारत में अंग्रेजी लाने वाला कौन सा आपका ये था? तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात आपका वही आपके हो गए, इसे कहा जाएगा महादेव गोविंद रनाडे को। फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट आइए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपके महात्मा गांधी थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। प्रथम पूछ सकते हैं इसी टाइम पे, ईयर पूछ सकते हैं और तृतीय युद्ध पूछ सकते हैं। तो ईयर पूछते हैं तो 1556 है आपका पानीपत के युद्ध का, और प्रथम की बात आती है तो आपकी आ जाएगी 1526। किसके किसके बीच हुई है? तो आपका यहाँ पे बाबर और शेरशाह सूरी के साथ। उसके बाद में जो है आपका आएगा तृतीय पूछेंगे तो वो 1761 में हुई थी। तो यहाँ पे से अकबर हेमू के बीच हुई थी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। तृतीय की बात करते हैं। नेक्स्ट आइए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो भारत में रेल निर्माण का प्रथम आपका 16 अप्रैल 1853 में हुआ था, और चली कहाँ से थी? तो ये मुंबई से थाने तक चली थी। फिर नेक्स्ट आइए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता। फिर हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने की थी। फिर नेक्स्ट आइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। ये भी बहुत पूछते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और इनकी एक पुस्तक भी पूछी जाती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक थी प्रसिद्ध, वो किस नाम से थी? तो आपकी सत्यार्थ प्रकाश आती है।
सत्यार्थ प्रकाश ही इसको जो है बहुत ध्यान से देंगे, इनकी पुस्तक पूछते हैं और दूसरी बात में इनका आर्य समाज के संस्थापक के रूप में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ये भी बहुत पूछा गया है। तो गदाधर चट्टोपाध्याय थे। वेदों की और नोटों का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती ने दिया था। देखिए यहाँ से भी तो क्वेश्चन आ गए, दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक, और इन्होंने आर्य समाज के संस्थापक थे। हिंदी का भी बोला जाता है, लाने वाले यही लोग थे। और ये देखिए इस वेदों की तरफ लौटने का नारा किसने दिया? इन्होंने ही दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। फिर आइए, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो अकबर के दरबार में रहते थे। फिर मुगल काल की राजभाषा कौन सी? तो सीधी सी बात है, फारसी ही थी। फिर आपका आता है, किस युद्ध में ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो सीधी बात है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो भी बता चुके हैं, 1526 में। और किसने डाली थी मुगल साम्राज्य की स्थापना, वो नींव तो बाबर ने डाली थी, क्योंकि सबसे पहले बाबर ही भारत में आया था। और कौन से युद्ध के माध्यम से? पानीपत के माध्यम से। तो यहाँ पर ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये भी बहुत पूछा गया, तो लाला हरदयाल थे। फिर आइए, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आइए, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी कोलकाता की। ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट और ईस्ट इंडिया एक्ट, ये सब जो आए थे उसी के तहत ये सब चीजें की गई थी, उसी टाइम की है। फिर आइए, 1857 के विद्रोह, ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। फिर आइए, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो कि इनकी सिस्टर थी। फिर नेक्स्ट आइए, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ये भी बहुत पूछा गया है, तो आपका औरंगजेब था। और एक चीज और पूछते हैं कि किस मुगल शासक के टाइम पर जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और किसके समय स्थापित की गई है? तो अकबर के टाइम पे आई थी भारत में, उसके बाद में जो है जहांगीर के टाइम पे जो है स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ से भी तो देखिए 3 क्वेश्चन निकला है। फिर आइए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट की बात करते हैं कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। फिर आइए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 18 जून को 76 में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का आ जाएगा, प्लासी का युद्ध आ जाएगा आपका, ये सारे पानीपत के जितने बताए हैं अभी मैंने ऊपर, वो सब, ये सब बहुत अच्छे से रटना ही रटना है। फिर आइए, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसे ने की थी। इस उपन्यास की उन्होंने ही रचना की। फिर आइए देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। फिर आइए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। और फिर आगरा को की मोती मस्जिद बनवाई थी, किसने बनवाई थी? आगरा में जितनी चीजें बनवाई हुई मिलेंगी आपको, शाहजहां के द्वारा की मिलेंगी। अब आइए आगे, अकबर ने भी कई चीजें बनवाई, शाहजहां या फिर अकबर? फिर आ गया, ये मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का तो अर्जुमंद बानो बेगम था, इन्हीं की वजह से ताजमहल था बन गया। आइए, फिर नेक्स्ट आइए, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो वो कौन थे? जहांगीर ही थे। जहांगीर बहुत अच्छा शासक रहा है मुगल काल के टाइम पे। आपकी स्थापत्य कला में आ जाता है, स्थापत्य कला में तो पूछा जाता है तो शाहजहां हो जाता है। बाकी ये चित्रकारी में और भी चीजों में, कहते पेंटिंग ये करता था, चित्रकारी में कोई जहांगीर को हरा नहीं पाता था। और ये बागवानी वगैरह में भी जहांगीर सबसे आगे था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। फिर किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं खोज रही थी कि कहाँ पर है, कि किस बादशाह मुगल शासक, जैसे जिस प्रकार से भी हमने ये क्वेश्चन ये आया था ऊपर कि कौन सा मुगल शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछते हैं, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? तो और यहाँ पर भी औरंगजेब ही आएगा। 2 क्वेश्चन यहीं से बन रहे। किसने अकबर की कब्र को खोदकर हड्डियों को जलाया था? तो राजा राम जाट ने। फिर आइए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक
कहा जाता है किसे? बालाजी विश्वनाथ को। फिर शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी को सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? शिवाजी जो थे सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से थे। ये भी क्वेश्चन पूछते जीजाबाई से। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो ये सीधी सी बात है, कौन थे? जयानक थे। फिर आइए, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? ये तो बहुत चेतक घोड़ा की बहुत सारी बातें हुई हैं, बेतक होती चेतक घोड़ा। तो महाराणा प्रताप का था। देखिए उस टाइम पे घोड़े भी ऐसे होते थे जो युद्ध में अपने जो राजा होते थे उनको जो है विजयी बनाने में बहुत योगदान देते थे। फिर आइए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। फिर आइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ये बहुत पूछते, भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? पहला तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। फिर किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। फिर आनंद मठ के लेखक बहुत पूछा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन में बहुत ज्यादा इसका विवाद भी हुआ है बाद में, तो विनोबा भावे थे। यहाँ पे क्या होता था कि जिस शासक के फिर राजा महाराजा के संतान नहीं होती थी तो उनको दत्तक पुत्र लेने का भी अधिकार छीन दिया था कि आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं और आपकी भूमि अनुदान ही अनुदान होगी। इसीलिए भूदान आंदोलन को प्रारंभ कराया किसने? विनोबा भावे ने। चलिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की योजना है। ये वही है कि क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन हमको पता होना चाहिए, कि रिवीजन होना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम होने से पहले। नेक्स्ट आइए, भारत प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। फिर आइए, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर है। ये भी बहुत पूछते हैं। फिर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। ये भी तो देवदास मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, उपन्यास भी पढ़ाई होगा। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने। फिर नेक्स्ट आइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ये भी पूछ सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? तो हरिहर बुक्का थे। और किस सन में की थी? जैसे कि यहाँ पे लिखा नहीं है, सन पूछा गया था 1336 में। और किसने की है? दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है ये चीज की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल के आता है। नेक्स्ट आइए, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? तो कर्नाटक में। ये भी बहुत पूछा गया है। फिर आइए, बीजापुर का गोल गुम्बद किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का है। पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? ये तो क्वेश्चन बहुत आता है, कोलकाता में। और ऑप्शन में दिया होता है दिल्ली। तो हम लोग क्या लगता है कि दिल्ली चलो, दिल्ली में अपना ये न्यायालय व्यायालय सब है तो वहीं पे गाया गया होगा, लेकिन नहीं, कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। फिर आइए नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, यानी कि अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 में, यानी कि आजाद होने से पहले ही। फिर आइए, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर आइए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। फिर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। फिर बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। फिर भारत का और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो डूरंड रेखा कहते हैं। अफगानिस्तान की और यहाँ की विभाजन की रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। फिर आइए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो यहाँ पर क्या है, 30 तो दिया रहता है 1930 कई बार ऑप्शन में, लेकिन यहाँ ये जो 12 मार्च दिया रहता है, यहाँ पे 12 नवंबर लिख देंगे, 12 दिसंबर, 12 अक्टूबर, 12 जो भी है, कंफ्यूज यहीं से करते हैं, तो आपको दोनों डेट याद होनी चाहिए, 12 मार्च 1930 को। फिर आइए इसमें देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई है 11 अप्रैल 1936 में। फिर सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। सैडलर आयोग का आपका हो जाएगा कोठारी कमीशन आ जाएगा यहाँ पर, और आपकी शिक्षा नीति आ जाएंगी, और आपके आ जाएंगे राधा कृष्णन आयोग हो जाएंगे,
ये सारे आयोग अगर पूछते हैं तो आपके किससे रिलेटेड होंगे, शिक्षा से रिलेटेड होंगे, तो ये चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आता है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उस समय भारत का बादशाह कौन था, तो अकबर था। देखिए अभी यही क्वेश्चन मैंने पहले बताया है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था, तो आपका कौन था, अकबर था। लेकिन स्थापना हुई और जब उसको परमिशन मिल गई थी, यहाँ पर क्या अकबर के टाइम पे आए तो उसे परमिशन मिली, तब कौन था कि स्थापित हो जाए, तो उस टाइम पे अकबर एक्सपायर हो चुका था, तब शासक कौन था, जहांगीर था। तो वहां की रानी आई थी, उन्होंने बात की थी, पहले अकबर ने मना कर दिया था, तो उनको काफी लालच दिया गया था कि आपको इतनी मुद्रा देंगे, ये सब चीजें वो सब दान करेंगे, गिफ्ट करेंगे, तो इन्होंने लगभग एक्सेप्ट कर लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ये आनाकानी कर रहे थे। तो यहाँ के जो थे वहां के ब्रिटिश के, वो वापस गए, वहां अपनी रानी से बात की, फिर रानी आई परमिशन लेने के लिए, उन्होंने जहांगीर को डबल तिबल इतना ज्यादा गिफ्ट दे दिया कि उन्होंने जो है यहाँ पे कंपनी स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाली के अधीन था। देखिए आजाद होने के बाद भी कहते हैं आज भी जो है गोवा ऐसी जगह है जहां पर किसके अधीन है, पुर्तगालियों के अधीन है। फिर दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर द्वारा। ये भी बहुत पूछा गया आंसर क्वेश्चन है, लेकिन पता होना चाहिए। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीन बंधु मित्र थे। फिर आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो गुरु अर्जुन ने। फिर पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे, तो पंजाब में सिख राज के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी थे। डाक टिकट के बारे में भी देखिए हो गया, रेल के बारे में भी हो गया और अंग्रेजी शिक्षा के बारे में भी हो गया। अब आइए और आगे देखते हैं, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किन के द्वारा की गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत की खोज की गई थी, ये भी पता है। और कोलंबस ने की थी आपके अमेरिका की। फिर आइए नेक्स्ट, ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी, देखिए जहांगीर से प्राप्त की थी। बात वही आ गई ना, अभी यही क्वेश्चन समझाया है ऊपर कि परमिशन कौन दिया, अकबर ने, वो भी परमिशन अच्छे से नहीं दी थी, कहीं ना कहीं वो नहीं मान रहा था, लेकिन स्थापित करने की अनुमति किससे पूर्णतया प्राप्त हो गई, तो आपका आ गया है जहांगीर आ गया है। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आइए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी, जो कि क्या था, पुर्तगाली था, जो भी बात हो चुकी। फिर आइए, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुंचा था, तो कहाँ पहुंचा था, ये कालीकाट में पहुंचा था। फिर आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन था, ब्रह्म समाज था। जो उस टाइम पे हिंदू धर्म में कुरीतियां फैल गई थी, तो उनको सुधार करने के लिए कौन आया, ब्रह्म समाज आया था। यानी कि आजादी आजादी अंग्रेजों के टाइम की बात ही हो रही है, तो ब्रह्म समाज की सबसे पहले स्थापना हुई थी। फिर आइए, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था, वायसराय की बात हो रही, तो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। फिर भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, तो मैडम भिखाजी रस्तम कामा। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी, 3 जून 1947 को। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के टाइम पे, कब, 1828 में। चलिए फिर, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने। सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे, पहले भी ऊपर बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, हाँ मूल नाम भी बहुत पूछते, तो मूल शंकर दयानंद सरस्वती, इनका पूरा आता है, लेकिन मूल नाम पूछते तो मूल शंकर ही, इतना ही सफिशिएंट है। फिर राजा राम मोहन द्वारा राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, तभी सती प्रथा का अंत भी किया गया था। चलिए, भारत के पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, राजा राम मोहन राय थे।
मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। फिर भारत के ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली? तो लोधी वंश की को परास्त करके डाली थी। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी के बीच। फिर नेक्स्ट, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने। यहाँ पे इब्राहिम लोदी था, शेरशाह सूरी नहीं था। तो ये यहाँ पर कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोदी हो जाएगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पर आता है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल फजल द्वारा। फिर आइए देखिए, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर, यानी कि 100 क्वेश्चन जो हम लेकर आए थे वो सारे आपको प्रोवाइड कर दिए। तो ये जितने 100 क्वेश्चन हमने करवाए हैं इनको एक बार आप लोग जरूर वॉच करिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इनको पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और आप लोग की सफलता हमारी सफलता होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।